नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए 7 नंबर है, 1 + 6 करेंगे ना तो ये नंबर आएगा 7। 7 जो है ना केतु के द्वारा रूल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप में गुण जो होगा ना केतु वाला होगा। केतु का गुण क्या होता है? केतु का गुण पॉजिटिव वे में मैं देखूँ तो पॉजिटिव वे में होता है कि आप लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं। ठीक है, आप लोग के पास में जो है ना इमोशंस भर भर के रहते हैं लोगों के प्रति। तो आपके जो अच्छेपन और सच्चेपन का कभी कभी दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इंट्यूटिव बहुत होते हैं। आप लोग इंट्यूशन के बल पे काम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी ट्रेडिशनल काम करे, 7 नंबर को अगर मैं करूँ तो ये ट्रेडिशनल काम को बताता है। तो कोई भी, क्योंकि केतु जो है ना आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को यानी कि पुरानी चीजों को। तो पुरानी चीजें जैसे होता है ना ट्रेडिशनल, उनका आप व्यापार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर पूरा नंबर को भी ऐड करेंगे तो ये 6 नंबर आएगा। 6 नंबर के जो स्वामी है वो है आपके शुक्र, वीनस। तो शुक्र जो होता है ना वो लग्जरी कंफर्ट का होता है। तो बिजनेस किस चीज का आप कर सकते हैं? आप में क्वालिटी है ट्रेडिशनल चीजों को लेके। अब आपका बिजनेस तो कपड़ों का किस चीज में? तो आप जो ट्रेडिशनल पोशाक होते हैं ना उसका आप बिजनेस कर सकते हैं, जैसे लहंगा हो गया, साड़ी हो गया, कुर्ता पजामा, मतलब वेस्टर्न और मॉडर्न टाइप का ड्रेस जो होता है उसका नहीं। और जितनी भी लग्जरी आइटम है उसका कर सकते हैं। 6 नंबर जो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया यहाँ से। कुंडली से मैं देखती हूँ। देखिए आपका जो लगन है वृष लगन, राशि तुला है, नक्षत्र चित्रा, नक्षत्र षष्ठी, शुक्ल पक्ष तिल करण्य है। अब देखिए आपका कुंडली जो है ये आपकी बन रही है, वृष लगन की कुंडली बन रही है और राशि आपकी बन रही है तुला राशि, है ना। तुला राशि बन रही है तो यहाँ वृष लगन वाले जातक बहुत स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थिर स्वभाव के होते हैं। पृथ्वी तत्व होता है ना, तो कोई भी काम स्थिरता से करने वाले होते हैं, लोयल होते हैं, सच्चे होते हैं, कोई काम को सोचते, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर इसके स्वामी, लगन के स्वामी आपके कहाँ बैठे? धन भाव में। देखिए कोई भी आपके धन भाव में स्वामी ग्रह बैठे तो अच्छा ही फल देते हैं। अब उतना डिटेल में अगर जाएंगे तो निगेटिव निकालने का बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे बैठ के अच्छा फल देगा। अब देखिए शुक्र की दृष्टि, 7 दृष्टि आपके पास 8th हाउस पे पड़ी है। 8th हाउस किस चीज का होता है? रहस्य का होता है, कल्ट का होता है, कमीशन का होता है, शेयर मार्केटिंग का होता है, इन सभी चीजों का होता है। ठीक है, इन सभी चीजों में सौम्य ग्रह की दृष्टि सदैव फलदायी होती है, तो इन सभी जगहों से फल अच्छा मिलता है। उसी प्रकार से 3 नंबर है। 3 नंबर इसके स्वामी बुध है। बुध कहाँ है? पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं। यहाँ पे क्या करेगा? बुद्धि आपका भटकाव करेगा। राहु बुद्धि के साथ जड़ नामक योग बनाता है, तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। बट यहाँ पे बुध बैठा हुआ है तो ठीक है, इसकी रेमेडीज करनी है आपको। 4 नंबर यानी कि 3rd हाउस का स्वामी चंद्र 6 में बैठा हुआ है। बचपन में आपको 12 साल वगैरह बहुत हैट्रिक होता है, बहुत परेशानी होता है ना। उसके बाद चंद्र यहाँ पे अच्छा ही फल देगा। देखिए कोई भी स्वामी ग्रह इस घर में बैठे, लेकिन मन पीड़ित तो जरूर व्यक्ति का होगा, है ना, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो पराक्रम भाव के स्वामी चंद्र आपके 6 हाउस में है। ये रोग रिपु ऋण का है, इससे निजात जरूर देते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 4th हाउस देखिए 5th नंबर है। स्वयं के राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं। देखिए जैसे ही 4th हाउस किस चीज का होता है? आपके हाउस का होता है, आपके घर का होता है। आपके घर में अगर कोई भी क्रूर ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। हालांकि गुरु यहाँ पे सौम्य ग्रह हैं, तो परिवार का भी सुख मिलता है, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सूर्य है तो कोशिश करें कि बर्थ प्लेस से दूर कोई काम करें, या फिर बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं तो वहां पे आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे सूर्य है ना, यहाँ पे सूर्य रह के बहुत अच्छा फल देगा। क्या अच्छा फल देगा? आपके पिता गवर्नमेंट में होंगे, वाइफ कोई ना कोई एक व्यक्ति गवर्नमेंट, जिसका सोर्स ऑफ इनकम आपके घर में आता हो, है ना। तो ये चीज है, अच्छी स्थिति है। 6 नंबर है ना, 6 नंबर के स्वामी कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध है। बुध यहाँ पे बैठ गए हैं आपको। यहाँ पे देखिए बुद्धि संबंधित 5th हाउस है ना। आपको एजुकेशन प्राप्त करने में दिक्कत होना है, क्योंकि एजुकेशन का भी घर होता है। थोड़ा बेबी बोर्न वगैरह में लेट होना, बेबी बोर्न थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर है। 7 नंबर शुक्र है ना, इसके स्वामी शुक्र यहाँ पे आपके 2nd हाउस में है, धन भाव में, कुटुंब भाव में है आपके शुक्र महाराज। लग्जरी कंफर्ट तो बहुत लाइफ में रहेगा आपको, है ना। वाइफ से आपको बहुत सहायता मिलेगा, क्योंकि अगर जेंट्स का कुंडली है तो लेडीज मतलब अपोजिट जेंडर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है।
8 नंबर है, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल देखिए ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। अगर सप्तम हाउस का स्वामी आपके 5th हाउस में जाए तो ये प्रबल लव मैरिज के योग को बनाता है। अगर लव मैरिज नहीं भी है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहती है। 9 नंबर उसी प्रकार से 8th हाउस के स्वामी देखिए आपके एकदम 4th हाउस में गए, केंद्र, यहाँ के स्वामी एक तरह से केंद्र में गए हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा ही फल देंगे। ये क्या है, ऑकल्ट साइंस का है ना, ये क्या है, रहस्यमयी विद्याओं का है, तो इन सभी कमीशन का है, आपका एजेंट का है, इन सभी जगहों से पैसे आने के योग बनते हैं। 10 नंबर है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि, शनि 5th हाउस में देखिए, भाग्य भाव के स्वामी भी बैठे हुए हैं 5th हाउस में, कितना अच्छा भाग्य है आपका। उसी तरह रोजगार भाव के 5th हाउस में आपका ज्यादातर ग्रह केंद्र में है, 2 3 4 5 5 ग्रह आपके शुभ घर में बैठे हुए हैं, 3 ग्रह नॉर्मल हैं, तो ये तो अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर इसके स्वामी देखिए लाभ भाव के स्वामी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो कितना ज्यादा लाभ, जितना सोशल सर्किल से आपको लाभ हो सकता है आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से आपके 12th हाउस के विदेश का खर्चे का घर जो होता है उसके स्वामी 5th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ भी अच्छा कुंडली तो अच्छी है। आप देखिए दृष्टि को देख लेते हैं, सूर्य यहाँ 0 डिग्री पे है, डिग्री देखिए आपका कमजोर है सूर्य का, तभी सेटलमेंट नहीं होने का मतलब ही है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए दृष्टि, सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि तो पड़ रही है आपके रोजगार पे, ये तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि देखिए, प्रबल दृष्टि, अमृत दृष्टि होती है आपके 8th हाउस पे पड़ रहा है, 8th हाउस से संबंधित काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। 5th 6 7 दृष्टि उसी प्रकार से रोजगार के भाव पे, कर्म भाव पे आपके, तो कर्म जो है ना, सूर्य और गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म स्थान पे, तो आपको कर्म क्या करना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगा। हॉस्पिटल लाइन से आपको सफलता, खाने पीने के बिजनेस से आपको बहुत अच्छा सफलता मिल सकता है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है, तो खाने पीने का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगा। कोशिश करें गवर्नमेंट के स्कूल से रिलेटेड कोई काम, स्कूल में भी बहुत सारी कॉपी किताब ड्रेस का भी होता है, इन सभी चीजों का आप कर सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल काम लेके आप उसमें कर सकते हैं, ड्रेस का करना, इस तरह का गवर्नमेंट स्कूल का। उसी प्रकार से देखिए 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि यहाँ पे है, देखिए आपके विदेश के भाव पे, तो विदेशों से भी पैसे आने का योग होता है, खर्चे का योग तो होता है लेकिन पैसे आने का भी होता है। उसी प्रकार आप बुध का देखिए, बुध और राहु की युति बन रही, अच्छा सूर्य और गुरु की युति बहुत प्रबल अच्छा था, मित्र ग्रह की युति मित्र राशि में बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। बुध राहु की युति ये जड़ दोष है, इसका निवारण करना जरूरी है। मंगल शनि ये विस्फोटक योग है, इसका निवारण जरूरी है। ये योग आपको बच्चे का सर्जरी, आपका सर्जरी या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत देता है, चोट चपेट एक्सीडेंट केस मुकदमा इन सभी चीजों में फंसाता है, और अपने एग्रेसिव स्वभाव के कारण, अपने ज्ञान बुद्धि के कारण ये फंसेंगे आप, ठीक है, तो इसकी रेमेडीज जरूरी है। उसी इस प्रकार चंद्र की दृष्टि देखिए, चंद्र की दृष्टि, चंद्र स्वयं में विदेश का कारक होता है, और चंद्र यहाँ पे देखिए माता का भी कारक होता है, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है 7 दृष्टि तो सेम है। केतु भाग्य भाव में है, राहु पराक्रम, राहु पराक्रम भाव में बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है। एक बार नमाज कुंडली में आपको देखते हैं, देखिए नवांश में भी सूर्य उच्च का हो गया, मुझे लग ही रहा था, देखिए नवांश में सूर्य उच्च का हो गया, मंगल यहाँ पे आ गया, गुरु यहाँ पे देखिए अच्छा फल दे रहा है, चंद्रमा नीच का हो गया, यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित था तो नवांश में आ ही गया नीच का, बुध शनि की युति बन गई, देखिए शुक्र राहु आ गया नवांश में, तो फॉरेन से रिलेटेड काम करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना, नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करना, शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र राशि राक्षसगण है, ईगो बहुत है आप में, अभी आपकी महादशा चल रही है, देखिए अभी शनि की महादशा चल रही है जो कि 2033 तक चलेगी। अब शनि के अंदर में आपको सूर्य की अंतरदशा चलेगी, शुक्र की, अभी शुक्र की चल रही है ना, 2024 तक आपको शुक्र की चल रही है, उसके बाद आप 2024 अक्टूबर नवंबर सितंबर में, है ना, कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा तो होना आपको 2021 से ही शुरू हो गया होगा, बट जो परमानेंटली सेटलमेंट होगा आपको 2024 में। चलिए आपके पाम पे अब आते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप कोई रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं, देखिए कोई स्टोन धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा पन्ना धारण कर सकते हैं, पन्ना भी कर सकते हैं, नीलम भी धारण कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट। अब हाथ देखिए, हाथ आपका कितना ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट लुक में ही बहुत अच्छा हाथ दिख रहा है। सबसे देखिए यहाँ पर शुक्र की प्रधानता, मंगल की प्रधानता, चंद्र की प्रधानता, कौन ऐसा माउंट है जो नहीं उभरा है, जो माउंट उभरा होना चाहिए वो माउंट आपका उभरा हुआ है, जो दबा हुआ होना चाहिए वो माउंट दबा हुआ है। देखिए इसी को बोलते हैं बहुत अच्छी हथेली, तो हथेली आपकी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई कहीं दुराई नहीं है, यानी कि आप में एनर्जी है, बस आपको सफलता चाहिए,
बस कुछ एक चीज़ है, बहुत शुभ शुभ साइन आपके हाथ में है। देखिए शुभ साइन सबसे पहले मैं बता दूं, ये आप देख पा रहे होंगे क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, ठीक है। ये बेस्ट साइन होता है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर कट आपका एम का साइन है, इतना सुंदर एम का साइन कहीं किसी के शायद की हाथ में होती है। तो ये भी हुआ आपको फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली बहुत अच्छा। गार्डन एंजल लाइन, ईश्वरीय कृपा 30 के बाद से आपको मिलना शुरू हो गया होगा। बुद्धा इज क्लियर कट, सिक्स सेंस काफी एक्टिव होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। करोड़पति में साइन में से एक साइन इसको भी बोलते हैं, जो कि आपको करोड़पति बनाने का एजिबिलिटी रखता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर कट स्क्वायर का साइन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसका मतलब मल्टीपल एसेट। फिश का साइन, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा। कौन सा प्रॉपर्टी? इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, गिफ्ट में, या तो बहन में अकेले रहना, भाई में अकेले होना, लाइक इस तरह से बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, ये योग, ये सब क्लियर साइन दिख रहे हैं, आप सिर्फ देखते जाइए। यहाँ पे आप मंदिर का साइन देख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है, तो लाइफ में कभी ना कभी मंदिर जरूर आप बनवाएंगे। सूर्य रेखा नहीं मैं उतना स्ट्रांग बोलूंगी, बट चंद्र रेखा देखिए, चंद्र रेखा जब इस तरह से आए ना, तो ऐसे लोगों को बर्थ प्लेस से दूर आंख बंद करके चले जाना चाहिए। रहेंगे बर्थ प्लेस से दूर, कमाएंगे वहां पे, बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी भी लेंगे लास्ट टाइम में, भले लास्ट टाइम में भी क्यों आएंगे, यहाँ पे केतु पे चला गया है ना, तो ये फॉरेन रहने बसने का योग को ही बता रहा है। दूसरे लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे। सबसे अच्छा है शुक्र से रिलेटेड, लग्जरी कंफर्ट का जो भी आइटम होता है, लेडीज जो यूज करती है वो प्रोडक्ट को आप बिजनेस कीजिए। लेडीज से रिलेटेड कोई भी काम करें, लग्जरी से रिलेटेड कोई काम करें, उसमें चंद्र का सपोर्ट मिल रहा है, तो खाने पीने का भी बिजनेस कर सकते हैं, लिक्विड का बिजनेस कर सकते हैं, मंगल रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं आप। आपके पास 3-4 ऑप्शन है, आपके लिए जो सूट करता है। आपकी जो पाम है ना, बिजनेस के पॉइंट से कुंडली को भूल जाइए, अभी पाम को सिर्फ देखिए। पाम जो है ना आपकी सबसे ज्यादा है, वो तुम अंतरदशा महादशा में फल देगा, लेकिन पाम तो अभी का भी देगा आपको फल। आपकी जो है ना हाथ, ये बिजनेस के लिए ही है, और बिजनेस एक तरीके का नहीं, कम से कम 2 तरीके का आप बिजनेस करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर एक बिजनेस के पीछे लग जाएंगे तो नहीं मिलेगी सफलता। देखिए जब भी माइंड लाइन हमारा इस प्रकार से होता है, सूर्य रेखा पे 2 लाइन होते हैं, शनि पे होते हैं, इस तरह से होते हैं लाइन्स, तो ऐसे लोगों को एक से अधिक काम, 2 काम करेंगे सफलता मिलेगा, एक काम पे डिपेंड रहेंगे तो असफलता मिलेगा, ठीक है। छोटे लेवल पे ही 2 काम जरूर कीजिए। सबसे पहली बात तो आपकी हाथ जो है ना स्क्वायरी रेक्टेंगल दोनों का मिक्सचर है, ज्यादातर स्क्वायरी है, तो फिजिकली वर्क, मेंटली वर्क और लॉजिकली वर्क, तीनों तरीके के वर्क करते हैं आप। सेटिंग लो है तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगी, तो जिसको सफलता चाहिए उसके लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, तो ये जो है ना धनुषाकार है, इसको बोलते हैं हम लोग, एक तरह से कह सकते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा विवेकवान होते हैं ऐसे ज्यादा, और अपने विवेक से पैसे की अर्निंग करते हैं। अच्छा ये गैपिंग देख रहे हैं आप, यही जो मेन होता है ना आपके पास पैसे धन नहीं बचने का, ये जो है ना ये गैपिंग अच्छा नहीं होता। इसके लिए रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। अच्छा उसके बाद सूर्य और गुरु दोनों का लेंथ लगभग बराबर है, सूर्य थोड़ा बड़ा है, गुरु थोड़ा छोटा है, तो कोई बात नहीं। इंडिविजुअल अगर गुरु को देखे, जुपिटर की फिंगर बहुत अच्छी है, कर्व ली हुई है शनि के तरफ, तो आध्यात्मिक नेचर होता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे जातक, लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल सेट करके रखते हैं, अचीव भी करते हैं। संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन सब बहुत अच्छा है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे शनि की फिंगर, शनि की फिंगर आपकी अच्छी है, तो अकेले रहना थोड़ा अच्छा लगता होगा, अपने आप को टाइम देना, अकेला रहना नहीं कह सकते हैं इसको, अपने आप को टाइम देना। रिसर्चेबल नेचर होता है, योजनाएं प्लानिंग बनाने वाले होते हैं। सूर्य की फिंगर देखिए हाथ में भी अच्छा है, कुंडली में उच्च का नमांश में है, तो ये सूर्य जो है ना बहुत अच्छा फल देगा, गवर्नमेंट से लाभ देता है। ऐसे जातक को लाइफ टाइम गवर्नमेंट से, या तो वाइफ हो या पिता हो या बेटा हो, लाइफ टाइम घर में पिता होते हैं, पिता के बाद हो सकता है अपने हो जाएं, अपने बेटे बेटी, मतलब पैसा आना है गवर्नमेंट से, ये तो तय है। तो ये तो गवर्नमेंट को दिखाई रहा है। दूसरी चीज क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है आप लोगों में, ठीक है। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीते हैं। देखिए ये जो है ना ये 3 फिंगर अलग है, ये फिंगर अलग है, तो घर परिवार से हट के कोई काम करना, अपने कुल खानदान से बिल्कुल अलग काम करने वाले होते हैं ऐसे जातक। थोड़ा सा फैमिली से दूर रहते हैं, और दूरी रह मतलब अपने बर्थ प्लेस से दूर ही रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। थंब आपका छोटा है, तो ये भी आपको फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रहने बसने का योग को बता रहा है। थंब छोटा है, यहाँ पे थोड़ी सी मांसल कम है, तो ये ओल्ड एज में थोड़ा सी फिजिकली वीकनेस वगैरह लगती है, बाकी सब ठीक है। व्हील पावर और लॉजिक पावर में, लॉजिक पावर आपका बड़ा है, व्हील पावर छोटा है, थोड़ा सा कोई भी काम स्टार्ट करने में आपको किसी का ना किसी का परामर्श चाहिए। खुद से कोई डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है आपको,
इस चीज को दिखा रहा है। अब माउंट पे आइए, देखिए आपके गुरु के माउंट पे आप देखेंगे तो क्लियर कट इस तरह से बन रहा है फिश का साइन, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये सारे जो है ना आपको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बताते हैं। अच्छा, घर में थोड़ा बहुत क्लर्कलेस भी रहता होगा, यहाँ पे उभरा हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गुरु से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे क्लियर कर फिश का साइन है, ये फिश का साइन आपको क्या कराएगा, ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ कराता है, मतलब पूर्वजों से गिफ्ट में संपत्ति, धन बहुत होता है आप लोगों के पास में। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ से गया है इस तरह से लाइन है ना, ये लाइन इस तरह से बना है, ये टेक्निकल नॉलेज को भी बताता है। ऐसे जाता है जैसे बीटेक वगैरह एमटेक वगैरह करके रखते हैं, या फिर ITI डिप्लोमा, मतलब कहने का मतलब टेक्निकल नॉलेज होना, इस चीज को बता रहा है। चोरी की लाइन देखें, 2 लाइन है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट कर ही रहा है ये लाइन, प्लस इतना स्ट्रांग है। देखिए ये जो है ना आपका 43 से लेके ना ये बहुत अच्छा अपना फल देगा, हालांकि क्योंकि ऊपर से गया है ना 43 से, लेकिन उससे पहले भी लाइनें बहुत अच्छी हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं आपका भाग्योदय होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके भाग्य रेखा और आपके बिजनेस रेखा बहुत स्ट्रांग है। तो सूर्य भी आपका अच्छा है। सूर्य पे बनने वाले साइन को अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्लियर कट एक स्क्वायर का साइन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फिश का बन रहा है, तो ये भी मिलीनियर साइन में से एक आते हैं, ठीक है, तो जो कि आपका बुधाइज भी इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है, तो ऐसे ज्यादा पार्टी वगैरह में जान डालने का काम करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एक से अधिक लाइनें हैं, तो ये हीलिंग क्वालिटी को बताता है, ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होता है आप लोगों में। मंगल उतना ही स्ट्रांग है, सपाट है, कुछ भी लाइनें इस पे नहीं है, बहुत अच्छी है, उभरी हुई। और देखिए इस तरह से यहाँ पे निकला हुआ है, ये कहने का मतलब रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए कोई भी काम करेंगे, भूमि वाहन से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से अंदरूनी मंगल पे बर्ड का साइन देखिए, इस प्रकार से फिजिकली स्ट्रांग बहुत होते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा। और देखिए ये आपका साहस को भी दिखाता है, और यहाँ पे लाइन 22 के ईयर से ही डेवलप है, तो 22 के ईयर से ही एक भगवान जो कहते हैं ईश्वर का कृपा आपके ऊपर है, जो कि व्यक्ति को ना कहीं बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देता है। तो ये गार्डन एंजल लाइन है, लेकिन ये लाइन ज्यादा दिन तक है नहीं, ये आपको 55 तक ही है ना, उसके बाद नहीं है। उसके बाद जो आपने कर्म किया है उसी के अनुसार जीना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, लेकिन गुस्सा आता होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ये डेवलप है, भोग विलासिता की और ज्यादा आपका मन जाता होगा, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग है। मंगल एनर्जी हो गया, शुक्र रोमांस हो गया, है ना, तो इन सभी चीजों पे आपका थोड़ा मन ज्यादा जाता होगा। तो बस यही थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, बाकी सही है। चंद्र अच्छा है आपका, मन सुकून भरा रहता है, ऐसे जातकों को नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे सोच रखते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। उसी प्रकार से 1 लाइन है केतु पे, तो बहुत अच्छा है ये भी, मतलब मोक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो कि इस जन्म में आप कैरी ऑन कर रहे हैं उसको, ठीक है। देखिए शुक्र माउंट कितना साफ सुथरा है, एकदम से उभरा हुआ है, कलर भी पिंक, दूसरे पिक में, मतलब क्या, शुक्र माउंट आपका बेस्ट है। शुक्र माउंट अच्छा होने से क्या होता है, सबसे पहली बात तो लाइफ पार्टनर मन के अनुसार मिलती है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ रूप में बहुत सुंदर होगी, बट इतना गुण और इतना हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कि सेटिस्फेक्शन भरा होता है आपका, है ना। तो वाइफ बिल्कुल मन के अनुसार मिलती है, वाइफ के आने से लाइफ में प्रोग्रेस होता है, लाइफ के पार्टनर के आने से लाइफ में प्रोग्रेस होता है। और ये लग्जरी कंफर्ट को बता रहा है, क्योंकि खड़ी लाइनें भी है, ऐसा नहीं कि खड़ी लाइनें नहीं है, बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत अच्छी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मल्टीपल अच्छे साइन भी बन रहे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ शुक्र मंगल से रिलेटेड काम आप बिल्कुल करिए। जिम का काम हो गया, स्पोर्ट्स का काम हो गया, इन सभी जगहों पे सफलता। राहु ठीक है आपका, साफ सुथरा है। अब मेन लाइन पे आते हैं, सबसे पहले हार्ट लाइन, प्राइमरी लाइन जो होते हैं, वो शनि के नीचे से निकला हुआ। देखिए जितने भी रिच मैन होते हैं उनके जो शनि से ही निकलता है हार्ट लाइन, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, मेहनती होते हैं, धन के प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा ज्यादा रहता है, मनी माइंडेड होते हैं। लेकिन 40 तक आपका जो है ना, देखिए इस तरह से कट पट कट कट कर मतलब सॉलिड नहीं चला है। 40 के बाद इमोशनली सपोर्ट मिलेगा आपके हार्ट लाइन को, हार्ट को। लेकिन यहाँ 53 के अराउंड देखिए, यहाँ पे जो है ना ये रेखाएं द्वीप बना रहा है और फैल भी गया है, तो ये अपना क्या फल देगा, ये हो गया 53 के राउंड का एज। तो इस एज में आपको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल का, BP का, हार्ट संबंधी कोई भी डिजीज का आपको ध्यान रखना है बस, बाकी हार्ट लाइन ठीक है। और स्पेस इतना सुंदर है तो कोई कहना ही क्या, धन की तो कोई कमी होती ही नहीं है ऐसे लोगों। अब देखिए माइंड लाइन लाइफ लाइन से टच करके निकली है, जब भी माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से टच करके निकले ना,
तो फैमिली को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, डेडिकेटेड है ना, फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति कह सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे आप माइंड लाइन देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत बुरी हाल है माइंड लाइन का, देखेंगे यहाँ पे देखिए बहुत बुरी है। ये एज हो गया 39 से लेके आपको 50 तक के राउंड का। ये एज पीरियड जो है 50 तक का नहीं कह सकते हैं, 50 से पहले 45 तक ही कह सकते हैं, क्योंकि बुरी जो है ना यहीं तक का है। तो ये जो कुछ एक पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होगा। मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी इसकी, ठीक है। उसके बाद रेखाएं अप गई है तो ओवर थिंकिंग को बता रहा है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग आप करते हैं। लेकिन आपका जो है ना काल्पनिकता बहुत अच्छी है, आप जो कल्पना करते हैं ना वो बहुत अच्छी है। तो उसको या तो पेपर पे लिखें या फिर आप कहीं पे इसको नोट डाउन करके लिखें। बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर आपका है, तो इस चीज़ को आप ये कर सकते हैं। या तो अपनी बातों लोगों को बोलें, नहीं बोलते हैं तो आप उसको लिखें। अब जीवन रेखा, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। यहाँ से ऑफ सूट निकली हुई है, देखिए ये एज है 28 के राउंड का है ना, 25 के बाद की है ना, 26 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस राउंड में आपको बड़ी सफलता मिली है लाइफ में। उसके बाद फिर छोटी सफलता मिली है। उसके बाद यहाँ से ऑफ सूट निकली है, तो ये तो 40 के बाद का एज है। अब देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो है ना लाइफ लाइन बहुत सुंदर से कर्व लेके इस तरह से है, तो ये अच्छा लाइफ लाइन कहा जाता है। लाइफ का क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आपकी लग्जरी कंफर्ट लाइफ में है, ठीक है। एक मेजर इवेंट जो हुआ होगा आपकी लाइफ में वो 27 के राउंड है। उसके बाद फिर 29 के राउंड है। उसके बाद कोई बड़ी कोई मूवमेंट नहीं हुई है लाइफ में। बड़ी सा जो मूव होगा वो होगा आपको 45 के राउंड। अब देखिए आपकी जो है ना ये रेखा, ये आपको नर्व संबंधी, पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। अभी ही देगा, जो देगा सो आपको 2033 से पहले ही देगा, उसके बाद कुछ नहीं देगा ये रेखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए एक अलग रेखा जो निकली है, ये मनी ट्रायंगल बना रही है बहुत सुंदर सा। और मनी ट्रायंगल से बड़ा आपका द ट्रायंगल है, आप देखेंगे इस प्रकार से। ये हो गया आपका मनी ट्रायंगल, ये हो गया द ट्रायंगल, ये हो गया आपका भंडारगिरी। आपने पैसा इसमें इतना जमा किया लेकिन आपके खर्चे इतने हैं। ये कहने का मतलब क्या हुआ, आमदनी कम खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो ये चीज है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पे आप इस तरह से देख रहे होंगे स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये खर्चे को कंट्रोल भी कर रहा है, तो आने वाले टाइम में सेविंग भी आपकी होगी। अब देखिए मनी ट्रायंगल है, पैसे आएंगे बचेंगे। अब देखिए लक लाइन को, सुंदर सा लक लाइन है, यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे फैला हुआ है लक लाइन। तो ये लक लाइन आपको निगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। कहते हैं ना रास्ता जब उबड़ खाबड़ हो ना तो बेकार होता है, या तो उस रास्ते से जाओ ही मत। अगर उस रास्ते से आप जा रहे हैं और वो रास्ता आपको सही नहीं मिला, दिक्कत तो आपको ही होगी, है ना। तो ये रास्ता खराब है। यहाँ से आपकी जो है ना लक लाइन सही चली है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सुंदर सा लक लाइन। ये कौन सा एज है, ये आपको 40 के एज है ना, 40 के अराउंड का एज है ना। तो इस एज से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। हाथ में जॉब बिल्कुल नहीं है तो जॉब गलती से भी मत करिएगा। अगर जॉब करिएगा तो आप टिक नहीं पाइएगा कहीं भी। फिंगरें छोटी है तो किसी के अंडर में तो काम करने आपको आता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपने अंदर में काम कराएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जिम भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का भी काम कर सकते हैं, स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में कपड़े का मतलब ड्रेस का कर सकते हैं। तो शुक्र को जरूर ऐड कर लीजिएगा, एक से अधिक काम जरूर कीजिएगा। और मून लक लाइन है, इसको अगर वन वे में देखें तो मून लक लाइन है, तो आफ्टर मैरिज सक्सेस, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस। इसका तो सबसे बड़ा टैग लाइन यही है कि अगर मून लक लाइन है तो सीधे बर्थ प्लेस से दूर जाइए, आफ्टर मैरिज आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आई थिंक मैंने आपके यहाँ तिली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।